हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंस की स्ट्रेटजी की। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मेंस के लिए आप प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट दोगे। मीन्स प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर लेना, जरूरी नहीं है उसको अटेम्प्ट करना है, जस्ट गो थ्रू हो जाना। आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे, कैसा पैटर्न था, किस लेवल के क्वेश्चन थे, ताकि इससे आगे आपको क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं जीए की। तो जीए में आपको डेली 2 आवर्स देने हैं। इसमें आप डेली की डेली एक पीडीएफ पढ़ो, या तो उसको वीकली पढ़ो या फिर मंथली पढ़ो। उसके बाद उस पीडीएफ के लिए आप क्विज लगाओ। जैसे वीडियो लेक्चर में ऐसा होता है कि कुछ टीचर प्रैक्टिस करवाते हैं वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, वहां पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिर टाइम दिया जाता है, फिर टाइमर के साथ साथ आपको आंसर बता दिया जाता है। तो वहां पे आप स्पीड ज्यादा करके भी क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो, पर कोशिश करो कि बहुत सारी एप्स हैं, आप उन एप्स पे मंथली क्विज लगा लो तो ज्यादा बढ़िया है। तो आप एक मंथ को स्टार्ट कर लो, 15-15 दिन के करंट अफेयर पढ़ लो। कोशिश करो थोड़े आज पढ़ो, थोड़े कल पढ़ो, बट ऐसा नहीं करना है कि हड़बड़ी में आपको फटाफट से करंट अफेयर खत्म करने हैं। अगर लगे कि अभी भी सिलेबस इनकम्प्लीट है, अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, तो आप थर्ड डे भी ले सकते हो अपने हिसाब से, जैसा आपको सही लगे। डेली आपको जीए के लिए 2 घंटे देने ही है, क्योंकि आपको पता है करंट अफेयर का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, जितना पढ़ोगे उतना ही कम होगा। थर्ड नंबर पे बात करते हैं कंप्यूटर की। तो रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में डेली आप 1 आवर लगा सकते हो। कंप्यूटर की प्रैक्टिस कर सकते हो क्विज और मॉक टेस्ट के थ्रू। जैसे आप मेंस का मॉक टेस्ट लगाओगे, वहां पे साथ साथ में आप कंप्यूटर की प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा आपको मेरे टेलीग्राम पे भी बहुत सारी कंप्यूटर की पीडीएफ मिल जाएंगी, आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हो। और वीडियो लेक्चर के थ्रू भी आप कंप्यूटर की प्रिपरेशन कर सकते हो। डिटेल्ड में वीडियो दी गई है, लिंक आपको आई बटन में शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिटेल स्ट्रेटेजी, किस किस टीचर को फॉलो करना है, कहाँ कहाँ से फ्री सोर्सेज मिल जाएंगे, ये मैंने वीडियो अपने यूट्यूब पे शेयर कर रखी है। अगर नीड हुई तो देख लेना, नहीं तो फर्दर आप इसी तरीके से आगे कंटिन्यू कर सकते हो। फोर्थ नंबर पे बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की। बहुत कंफ्यूजन होती है कि हम हिंदी चूज करें या फिर इंग्लिश चूज करें। देखिए, आप हिंदी चूज करो चाहे इंग्लिश, फर्स्टली आप 2 मॉक टेस्ट लगा लो। यहाँ पे आपका जैसा भी स्कोर होगा, जैसा भी आप कंफर्टेबल होंगे कि हाँ हमसे क्वेश्चन वहाँ पे बन पा रहे हैं, हम वहाँ पे टिक लगा पा रहे हैं, तो उसी तरीके से आप आगे चूज करना हिंदी या फिर इंग्लिश को। अगर आप कंफ्यूज हो, अगर किसी को क्लियर है कि हमने इंग्लिश ही चूज करनी है तो अच्छी बात है, हिंदी चूज करनी है तो अच्छी बात है, बट अगर कंफ्यूजन है तो आप 2 मॉक टेस्ट लगा के देख लो, आपको आइडिया मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिंदी इतनी भी इजी नहीं होती है कि सोचो बिना पढ़े चले गए तो आप क्लियर कर लोगे। आपको हिंदी के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। आपको यहाँ से भी फ्री सोर्सेज मिल रहे हैं, आप हिंदी की प्रिपरेशन करिए। इसकी भी डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी हिंदी की पीडीएफ शेयर कर रखी है, आप वहां से भी हिंदी प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी क्विज और मॉक टेस्ट तो है ही है, जितना हो सके वहां से प्रिपरेशन कीजिए। स्मार्ट किडअप के जो मॉक टेस्ट है, ऑलीवर्ड पे, प्रैक्टिस मॉक पे, अड्डा पे, यहाँ पे भी आपको हिंदी के क्विज मिल रहे हैं, आप हिंदी के क्विज अटेम्प्ट किया करिए। और इसके साथ साथ आप मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो। और इंग्लिश के लिए अगर आप इंग्लिश नहीं भी चूज करोगे, फिर भी इंग्लिश को डेली कंटिन्यू रखो। ज्यादा नहीं तो कम से कम डेली का डेली एक आरसी रीड कर लिया करो। और अगर वो भी रीड नहीं करना है तो निमिषा बंसल मैम की फ्री की यूट्यूब पे क्लास लगवा लिया करो। तो ऐसा होगा कि आप इंग्लिश के टच में रहोगे, क्योंकि हिंदी चूज करने का मौका आपको आरआर भी मिलेगा। और आईबीपीएस में तो बाकी अदर जो एग्जाम होंगे वहां पे आपको इंग्लिश चूज करनी होगी, तो ऐसा ना हो कि तब आपको फिर दोबारा से इंग्लिश स्टार्ट करनी पड़े। तो इसलिए अभी से आप आरसी वगैरह पढ़ सकते हो, रूल्स वगैरह पढ़ सकते हो, कोई डेली एक क्विज दे लिया करो, ताकि आप इंग्लिश को भी साथ साथ में कंटिन्यू रख सको। तो अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग और क्वांट की। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि आपके प्री में कौन कौन से वीक टॉपिक रहे थे, कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो आपसे एग्जाम में सॉल्व नहीं हुए, या फिर मॉक टेस्ट में ऐसे कौन से टॉपिक थे जो आपसे कभी सॉल्व होते ही नहीं थे, वो क्वेश्चन कभी बनते ही नहीं थे। तो सबसे पहले आप अपने वीक टॉपिक को एनालाइज करोगे और उनको स्ट्रॉन्ग करोगे। आप उनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, पीडीएफ के थ्रू प्रैक्टिस करिए और वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि आपको मेंस में दिक्कत ना आए। ऐसा नहीं है कि जो एक बार पीछे छोड़ दिया है उसको आगे प्रैक्टिस नहीं करनी है, अब तो मेंस के लिए आगे पढ़ो। मेंस के लिए वही प्रिपेयर करोगे जो प्री के लिए है, बस थोड़ा एडवांस लेवल हो जाता है। और इसीलिए आप वीक टॉपिक्स को प्रिपेयर करोगे, और जो टॉपिक आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उनको एक बार रिवाइज कर लो। जो टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं क्वांट के, रीजनिंग के, उनको एक एक बार रिवाइज कर लो। ऐसा नहीं है कि आपको डिटेल में सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जो भी रूल्स हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस वगैरह आप सोल्व करके देख लो। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो, ताकि यहाँ पे आपको कम टाइम लगे, और वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, ताकि वीक टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उनको सोल्व कर सको। अब नेक्स्ट बात करते हैं। फर्स्टली आपको मेंस के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने हैं। आपको रीजनिंग और क्वांट का काफी हद तक आइडिया मिल जाएगा, और यहाँ से आप
आप पहले रीजनिंग और क्वांट का सिलेबस नोट डाउन कर लोगे। जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा नहीं है, बाकी तो मोस्टली तो आपका जो सिलेबस होता है वो एडवांस लेवल का होता है। जो नया थोड़ा बहुत ऐड होगा आप उसकी प्रैक्टिस कर लोगे, जैसे क्रिटिकल रीजनिंग, मशीन इनपुट आउटपुट। इस तरीके से जो भी आपका सिलेबस है आप उसको नोट डाउन कर लो और उस सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करो थ्रू वीडियो लेक्चर। बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं देखनी है, बस अपने बेसिक से क्लियर करने हैं और बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है वीडियो से, पीडीएफ के थ्रू। आप पीडीएफ देख ले सकते हो, आप गाइडली की पीडीएफ से प्रिपरेशन कर सकते हो, उनका लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आपके पास जो भी सोर्स है पीडीएफ का, वहाँ से आप मेंस लेवल की प्रिपरेशन करोगे। और इसके साथ ही ई बुक से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, हॉलीवुड की ई बुक से आप प्रिपरेशन कर लो, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, आफ्टर दैट आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चन से गो थ्रू होंगे, आपको उतना ही क्वेश्चंस का, आपको उतने ही नए नए टाइप के क्वेश्चंस का आइडिया मिलेगा। और इसके बाद बाकी जो प्रैक्टिस हो जाएगी वो आपकी मॉक टेस्ट के थ्रू हो जाएगी। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, फिर भी आपको डेली के डेली मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको पजल्स लगानी है, क्योंकि पजल जितना ज़्यादा सोल्व करोगे आपकी उतनी ही स्पीड बनेगी और एग्जाम में उतना ही इजी रहेगा। क्योंकि अब तो आपको टाइम दिया जाएगा, पहले तो ऐसा होता था कि पूरे टाइम में कुछ और सेक्शन सोल्व हो ना हो तो रीजनिंग तो सभी बैठ कर सोल्व कर ही लेते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब आपको रीजनिंग के लिए भी टाइम मिलेगा, तो कोशिश करो कि पजल में आपकी और ज़्यादा स्पीड बने ताकि आप वहाँ पे पजल्स को आसानी से सोल्व कर सको। सो इसके साथ ही आपको डेली की डेली पजल सोल्व करनी है और क्वांट में आपको डेली की डेली हाई लेवल डीआई सोल्व करनी है, प्लस आपको बेसिक मैथ सोल्व करना है। क्योंकि बेसिक मैथ से आपकी स्पीड बनेगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं। डेली के डेली कभी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सोल्व कर लिए, अप्रोक्सीमेशन के कर लिए, डेली स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी ही पढ़नी है ताकि इससे आपकी स्पीड बनी रहे। और हाई लेवल की डीआई में आप अर्थमेटिक डीआई, लॉजिकल डीआई, हर टाइप की डीआई को सोल्व कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप की डीआई आएंगी, अब बिल्कुल सिंपल डीआई नहीं होगी। सो उस तरीके से प्रिपेयर करना, डेली के डेली कम से कम 2 डीआई ज़रूर सोल्व करना और साथ में पजल्स। चाहे आपके बाकी जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाए, पर इन 2 चीज़ों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, तभी आपकी स्पीड बनेगी। और आप कोशिश करो कि एक मॉक टेस्ट लगाओ। आज आपने एक मॉक टेस्ट लगा लिया तो नेक्स्ट डे आप उसको एनालाइज करो। एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट में आपका जो स्कोर आ रहा है उसको देख के नहीं छोड़ना है कि मॉक टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, मॉक टेस्ट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसको एनालाइज करो और साथ साथ में देखो कि आपसे कौन कौन से क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, कौन से आपने क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे थे, टॉपिक प्रिपेयर कर रहे थे, बट यहाँ पे सोल्व नहीं हो रहे हैं, और उनको दोबारा से प्रिपेयर करो, उन टॉपिक्स को देखो। सो इसीलिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, डेली के डेली मॉक टेस्ट लगाना और उसको एनालाइज करना। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और इसके साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।